दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। जबरदस्त खबर है, केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए 8 भत्ते जो कि 25% होगा उनमें उछाल, और आपका डीए-डीआर हो गया है 50 के पार। तो कब होगी घोषणा, इसके लिए भी इन्होंने दावा किया है कि इतने तारीख को इसकी होगी घोषणा। और दूसरी बात करूंगा, स्पर्श हो गया है ठप, यानी स्पर्श हो गया है चुप और पेंशनर्स हैं परेशान। आखिर क्या है वजह, और हम बात करेंगे आज लाइफ सर्टिफिकेट के क्या है नियम, कब जमा करना है, क्या बैंक की जिम्मेदारी है कि आपके घर आकर के वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट ले। हाँ जी दोस्तों, कर्नाटक हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसके ऊपर बात करूंगा। और इन खबरों को लेकर सबसे पहले मैं बात कर दूंगा आपके डीए और डीआर, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसकी घोषणा हो चुकी है, दिसंबर तक के आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं। महंगाई भत्ता 50.28 हो गया है, यानी हमारा बेड़ा पार हुआ है 50 के पार होने के बाद। अब कौन कौन से 8 आपके जो अलाउंसेस हैं जो सीधे 25% की बढ़ोतरी होगी, जिनमें एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस आपका बढ़ेगा 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चाइल्ड केयर अलाउंस, होटल सब्सिडी और टीए फॉर ट्रांसफर। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी ग्रेचुटी सीलिंग बढ़ेगी, आपका ड्रेस अलाउंस बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन जो आपका पर्सनल इफेक्ट है, जो आप इंडिविजुअल पोस्टिंग जाते हो। तो इन जो भी इतने 8 अलाउंस है, 25% की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से तय। अब मैं बात करूंगा कि हर एक इस बात को, खबर को लेके आए हैं, चाहे हिंदी है चाहे अंग्रेजी है। इलाहाबाद से खबर प्रकाशित हो रही है कि महंगाई भत्ता पर लगी बढ़ोतरी की मोहर, 4% बढ़ोतरी तय। अब वहां ये जो कह रहे हैं वो है हरिशंकर तिवारी, जो एजी ब्रदरहुड यानी पेंशन और वेतन के नियमों के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब ये पूर्व अध्यक्ष है। उन्होंने कहा है कि औसत सूचकांक है जो 1 साल का, वो 392.832 अंक हुआ है, और इससे जबरदस्त उछाल है। इसमें केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को राहत जरूर मिलेगी, फायदा होगा। और उन्होंने कहा इसकी घोषणा संभवतः मार्च में होगी। अब एक और खबर निकल के आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज likely to be get 4% DA hike from the जनवरी 2024 अलाउंसेस। डीए कैलकुलेशन किसकी कब कितनी बढ़ेगी, उसकी सीट, इस खबर में पूरा आपने पीडीएफ भी है, आप इसको जैसे ही स्क्रॉल करोगे, बटन दबाओगे, आपको सारी चीज आ जाएगी। तो अब ये सारी खबर चीज निकल के आ रही है, और इसकी घोषणा की बात है कि 24 मार्च को कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी, क्योंकि यह नियमित रूप से होता है। इसके साथ आपको बढ़ा हुआ डीए-डीआर और उसका एरियर भी मिलेगा। मूल रूप से एआईसीपीएन के आंकड़ों के अनुसार ही कैबिनेट बैठक में यह तय होता है। और दूसरा डिसीजन के 50% मर्ज होगा या नहीं, यह भी आपकी कैबिनेट बैठक में तय होगा। यानी कहा है कि जैसे कि गवर्नमेंट की 7 सीपीसी रिकमेंडेशन है, लेकिन 8 जो भत्ते हैं इनके लिए किसी भी नए ऑर्डर और नए रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक है दोस्तों। तो ये थी एक ऐसी खबर जो हम सबके लिए जानकारी जरूरी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें लिखा है व्हाई स्पर्श डाटा अपडेट शोइंग पेंडिंग सिंस लास्ट 1 ईयर या मोर, यानी 1 साल से स्पर्श में यदि हम कोई चीज अपडेट करते हैं, चाहे हम फैमिली डिटेल को अपडेट करना चाहें, चाहे हम अपना एड्रेस चेंज को अपडेट करना चाहें, चाहे हम सर्विस रिलेटेड जो भी हमारी समस्या है उनको अपडेट करना चाहें, या हम उसमें ग्रेवियंस भी डालते हैं, तो उसके स्टेटस एज इट इज रहते हैं, यानी उसमें कोई अंडर प्रोग्रेस दिखाई देंगे, लेकिन इसके कोई डिसीजंस बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। इसके लिए कल एक इलाहाबाद में एक अधिकारी ने बताया कि स्पर्श की प्रायोरिटी अभी माइग्रेशन है। जैसे हम सभी जानते हैं कि लगभग 90% लोगों का माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है, और बाकी जितने पेंडिंग है, तो ऊपर से आदेश है कि इनको जल्दी से जल्दी माइग्रेशन करें। और ये पुराने पेंशनर्स हैं, इनका डाटा बैंक से लिया जा रहा है, उनका फोन वगैरह उनके साथ कनेक्ट नहीं, तो थोड़ी परेशानी हो रही। इस वजह से उनके पास मैन पावर की कमी है, उनके पास रिसोर्सेस की कमी है, उनका सॉफ्टवेयर, इन सारी समस्या है। ताकि उन्होंने कहा है कि मेरी प्रायोरिटी पहले लोगों को इसके साथ जोड़ना, फिर लोगों की समस्याओं को दूर करना। तो आप इस बात पर परेशान न रहें कि अभी आपका रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं मिल रहा है। आपके पास अपनी डिस्चार्ज बुक है, आपके पास अपना पीपीओ, आपके जो राइट है वो 100% मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। लास्ट में बात कहते हैं कि हाँ जी दोस्तों, क्या है आखिर लाइफ सर्टिफिकेट के नए नियम। हाँ जी दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट आपको नवंबर या दिसंबर में डालना होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो 70 से नीचे हैं,
उनके लिए नवंबर है, और बाकी आप जो सीनियर सिटीजन है उनका अक्टूबर का है। लेकिन ये आपको डालना है यदि आप स्वस्थ हैं। यदि आप अस्वस्थ हैं और आप नहीं डाल पाते तो कर्नाटक कोर्ट का आदेश है, रिट पिटीशन नंबर 405/23, if life certificate is not submitted by pensioner before stopping his pension, it is the duty of the bank to visit the house and pensions know the reason of the non submission। यानी ये बैंक का भी काम बनता है कि पेंशनर्स के घर पे जाकर पता करें कि पेंशनर्स की तबीयत ठीक है। यानी इसके लिए आप जब तक स्वस्थ हैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराएं। यदि आपको अस्वस्थ हैं तो बैंक में फोन कर दे, बैंक वाले आएंगे। और कई लोगों की इस महीने पेंशन नहीं आई है, घबराने की बात नहीं। आज की खबरों में इतना ही। बने रही हमारे साथ। जय हिंद।